6वां सेशन, 7वां और 8वां। तू भगवान है कैसा, तुम करे सो खून हम करे सो पानी। समझाना कुछ चाहते हैं और हम लोग समझ कुछ रहे हैं, ये हो रहा है। ज्ञानेश्वरी के जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान है लेकिन विज्ञान में क्या है, उन्होंने विज्ञान में भी योग ढूंढा है माउली ने। पत्थर एक बहुत अच्छी है ना स्टोरी, नहीं बोलता हूं, लेकिन एक बच्चा स्कूल से आता है, रो के आता है माँ के पास, और वो क्या कहता है माँ को, फिर से फेल हो गया माँ। और सब लोग बोलते तू दगड़स, तुझे डोक्यात भर ले, आई है ना ती। ज्ञानेश्वर जैसी माऊली होती है ना, ज्ञानेश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, माऊली बोलते हैं ना। माँ का आंसर देखो क्या है उसके लिए, उसको कैसे समझा रही है माँ को। कृष्ण भगवान को यशोदा मैया कैसे समझाती है, पत्थर है तू, पत्थर ही है ना वो। जब उसको तराशते हैं तब उसकी मूर्ति बनती है और भगवान होता है। माँ बोलती पत्थर ही है ना वो। जब घर से निकलता है गांव जाने के लिए और पता चलता है हाँ अभी 1 किलोमीटर ही गांव दूर है, मेरा वही बताता है ना पत्थर कि हाँ अब यहाँ ही दूर है, मेरा गांव है, माँ से मिलने जाऊंगा मैं। पत्थर ही होता है ना वो, पत्थर ही होता है ना वो। जब कोई पीछे लगता है तब पहले हाथ में जो लगता है उठा के मारने के लिए पहले पत्थर ही मिलता है ना। तो भगवान और किसमें है, पत्थर में ही है ना। तो अगर भगवान नहीं है, पत्थर है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान भी किधर बोलता है कि उसको पढ़ाई आती है। भगवान को से गणित में पास हुआ था जो तुझे बोल रहे हैं, ये माँ होती है। और माउली ने भी वही कहा है, अगर भगवान ही ढूंढना है तो पहले खुद में ढूंढो। देहाचे मंदिर आत्मा परमेश्वर, कोणी सांगितलं, तुकाराम महाराजांनी सांगितलं। जशी दुधात हो साखर, वो मुझे बहुत ये है ना, ये अभंग बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो बताया ना, जैसी दुधात हो साखर, जशी दुधात हो साखर तसा देहात तो ईश्वर। क्या बोला है, जैसी जैसे दूध में शक्कर है ना, वैसे जशी उसाचं साखर तसा देहात तो ईश्वर। जसे दुधाचं तुपामध्ये लोणी तसा देही चक्र पाणी। और एक गीत बहुत अच्छा है, शोधिसी मानवा राहुळी मंदिरी नांदतो देव हा साक्षी, साक्षी भाव। तो कहां ढूंढना है, वो तो बता रही है माँ की। जो हाथ में आया और मार दिया, जिसने मेरा प्रोटेक्शन किया, वो पत्थर ही है ना। तो वो मेरे लिए भगवान है ना। जब हर जगह है वो पत्थर, हर जगह है पत्थर, हर जगह है ना। नीचे जाओगे आप, सब जगह पत्थर ही है ना, तो सब जगह भगवान है। वही तो मदद करने आता है ना। हेल्प करने के पहले कौन आता है, पत्थर ही आता है ना। मैं दिल पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं। जब अगर ये कह सकते हैं सब फ्रस्ट्रेशन, आपके अकेलापन ये दूर कर सकता है, तो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति कितनी पूर्वापार से चली आ रही। संतों ने हमें जो दिया है, जो भक्ति भाव दिया है, जो समर्पित भाव दिया है, क्या चाहिए। माऊली वही कहती है, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते हैं कि तू क्यों, अगर मैं हूं तेरे साथ में, तो तुझे सोचने की क्या जरूरत है। करता करविता जन्म मृत्यु, ये तो सिर्फ तू निमित्त है। तू उठा और फिर भी ये कह रहा है कि कैसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये मन है, ये इंद्रिय है, जो पहले मैंने बोला था ना, नहीं हो रहा है ना, ये इंद्रिय है। मन का काम शुरू होता है, बुद्धि है ना, और फिर गुरु। अर्जुन को जैसे गुरु की प्राप्ति हुई है, बराबर है ना, उसके लिए महाभारत हुआ है, बराबर है, उसके लिए युद्ध का माहौल बना है, बराबर है। तो कौन सा माहौल था, प्रतिकूल थे ना परिस्थितियां, क्या अनुकूल थी। अनुकूल परिस्थिति में कृष्ण सबके मित्र थे, कृष्ण फिलोसोफर थे, गाइड थे, सब ठीक है। लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति आई, अपने ही अपने के सामने खड़े हुए, तो धर्म किसने सिखाया, कृष्ण भगवान। ये तेरा धर्म है, ये तेरा कर्म है। सो आज का संस्करण में ये था कि ये जो 3 अध्याय जो चल रहे हैं हमारे, जो सेवा कर रहे हैं हम, 8वें अध्याय पे हम लोग आए थे, ये तो शुरू हो जाएगा फिर। और गॉड स्टेइंग में हार्ट हमें बोलना भी, गणपति जी भी आ रहे हैं अगले बुधवार को, उसके लिए पूरा माहौल भी तैयार हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, परिस्थितियां क्या है बाहर ना, अब यहाँ वहां जहां था वही नहीं नजर आएंगे आपको। फिर वो पत्थर है या पत्थर की मूर्त है, ठीक है ना, वो संकल्प से सिद्धि तक जाना है तो आपको फिर। तो चलिए इस सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आपको धन्यवाद इतने जान के और समझ के सुनने के लिए। थैंक यू।